हेलो फ्रेंड्स, A1 ग्लोबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज फिर से 10 चैप्टर के टाइप 2 लेकर के आए हैं और टाइप 2 से संबंधित आज हम प्रश्न देखेंगे। टाइप 2 का आज का ये पहला सवाल है दोस्तों कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी पीछे वाली चैप्टर को रिवाइज करा देते हैं। वहाँ पे पूछा गया था कि प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को एक ट्रेन पार करती है, तो खड़े व्यक्ति को जब पार करता था तो उस जगह पे दोस्तों ट्रेन की खुद की लंबाई होती थी। प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई नहीं जुड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं किया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 140 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को हम जोड़ देंगे तब हमको कुल डिस्टेंस पता चल जाएगा यहाँ से दोस्तों। तो ट्रेन की लंबाई 110 प्लस पुल की लंबाई है 140 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो दोस्तों हो गया 250 मीटर। और हमें पता चल गया डिस्टेंस टोटल है 250 मीटर। स्पीड पता है हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है समय, तो समय का फार्मूला हम लोग जानते हैं दोस्तों कि समय इक्वल होता है D/S, दूरी बटा गति। तो दूरी हमें पता है दोस्तों, दूरी हमें दिया हुआ पता किए 250, और यहाँ पे दोस्तों गति हमें पता है स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात पहले भी बताया था दोस्तों कि जब भी टाइम का हम आंसर देते हैं तो सेकेंड में देते हैं। किस चीज़ में देते हैं दोस्तों? सेकेंड में। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है गति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको सेकेंड में तब्दील करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काट देते तो दोस्तों 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, मतलब 25 सेकेंड में पुल को ट्रेन पार कर जाएगी। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 25 सेकेंड। आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि 170 मीटर लंबी एक ट्रेन 450 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का सिर्फ जिक्र किया गया इस क्वेश्चन में, ना कि किसी खड़े एक व्यक्ति का। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म पुल की बात करें और उस पर खड़े व्यक्ति की बात करें या बैठे हुए व्यक्ति की बात करें तो ट्रेन की खुद की लंबाई होगा, लेकिन किसी व्यक्ति की बात नहीं किया जा रहा है, किसी पोल या खंभे की बात नहीं किया जा रहा है। तो दोनों की जो लंबाई रहेगी वो क्या होगा दोस्तों? जुड़ जाएगी। तो कुल डिस्टेंस हो गया दोस्तों 150 मीटर प्लस 450 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता हो गया 600 मीटर। कितना हो गया दोस्तों? 600 मीटर हो गया। और हमें यहाँ पे समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ दोस्तों? समय दिया हुआ है टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड। टाइम कितना दिया दोस्तों? 20 सेकेंड। अब पूछ क्या रहा है? तो गति पूछ रहा है, गति हमें ज्ञात करना है। तो गति का फॉर्मूला हमें पता है दोस्तों का स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमें ज्ञात की थी दोस्तों, डिस्टेंस कितना था? 600। टाइम कितना है दोस्तों? 20 सेकेंड। तो दोस्तों जब भी हमें स्पीड की आंसर देना होता है तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर देना होता है, लेकिन यहाँ मीटर और सेकेंड है, तो मीटर सेकेंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम काट देते हैं दोस्तों, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 30 दूनी 60 कट गया और 5 छक 30 कट गया। अब गुना कर देते तो 18 छक 108, तो यहाँ पे 108 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों। तो सिंपली आप आसानी से इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा समझ करके क्वेश्चन को पहले पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो बना देना है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन बना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है किसी पुल को 30 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पुल की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब कि एक डिस्टेंस में हमें पता है 150 मीटर ट्रेन की लंबाई, लेकिन पुल की लंबाई तो हमें पता ही नहीं दोस्तों। तो पुल की लंबाई को हम क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि हमें यहाँ पे गति दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया हुआ दोस्तों 30 सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों s इंटू टी, स्पीड गुना समय, चाल गति गुना समय या चाल गुना समय कह सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस पता है दोस्तों 150 प्लस x, 150 प्लस x इक्वल टू 60 गुने 30। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में ये क्या है दोस्तों स्पीड, और जो टाइम है वो सेकेंड में है, और हमें इसको किस चीज़ में ज्ञात करना है दोस्तों, मीटर में ज्ञात करना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसको गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 गुने 18 से, 5 गुने 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके काट देते हैं दोस्तों। तो काटते 6 तिया 18, 10 तिया 30, 6 तिया 18 और 10 तिया 30 कट गया, और 10 दहे के और 6 दहे के 60 कट गया। तो टोटल जो हम यहाँ पे गुना करते 10 दहे 100, 100 दहे के 500, मतलब दोस्तों 150 प्लस x इक्वल टू 500। 500 हो गया दोस्तों। तो 150 प्लस x इक्वल टू 500। तो हमें x ज्ञात करना है, पुल की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो 500 माइनस 150 प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 500 में से 150 गया तो कितना बचा, 350। तो 350 मीटर क्या हो गया दोस्तों, पुल की लंबाई हो गया। ये इतनी आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा किसी पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें पुल की लंबाई को क्या माननी था, x माननी था। तो x इक्वल टू कितना है दोस्तों, 350। जिस तरह से आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन एक पुल को 1 मिनट में पार करती है। यदि ट्रेन तथा पुल की लंबाई समान हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ तो ना हमें ट्रेन की लंबाई पता है दोस्तों, ना ही तो पुल की लंबाई पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमें डिस्टेंस का में ना तो ट्रेन की लंबाई पता है, ना तो पुल की लंबाई पता है। तो ट्रेन की लंबाई भी क्या मान लेते हैं, x प्लस पुल की लंबाई भी क्या मान लेंगे, x। तो x इक्वल टू कितना था दोस्तों, 2x हो गया। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है लंबाई। तो डिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है दोस्तों s इंटू टी। तो s हमें पता है दोस्तों। यहाँ पे एक याद ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो समय दिया हो मिनट में, जिसे हम सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 सेकेंड कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 2x इक्वल टू डिस्टेंस आ गया टोटल 2x, स्पीड आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हो गया 60 सेकेंड। तो इसको हम 5/18 से क्या कर सकते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो 18 × 5 = 90 कट गया, 6 × 5 = 30,
2x इक्वल टू इसको गुना करके लिख देते हो तो दोस्तों, तो 25 25 छक 125, 1 शून्य हो गया दोस्तों। तो 1250 आ जाएगा टोटल गुना। इसको 2 से हम काट देते हैं दोस्तों, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे गलती होगी, गुना गलत हुआ। 25 25 छक 150 होता है। कितना होता है दोस्तों, 150 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 और 1 शून्य और बैठा देंगे। तो इसको हम 2 से काट देते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा, x इक्वल टू 750। मतलब ट्रेन की लंबाई कितना मीटर हो गया दोस्तों, 750। अब क्या, क्योंकि इसमें पूछा ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों समान है, तो पुल की लंबाई भी कितना होगा दोस्तों, 750 होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 285 मीटर है, 215 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार करती है, तो वह ट्रेन 80 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दिया हुआ दोस्तों और पुल की लंबाई दिया हुआ है, और कह रहा है कि 215 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार कर जाता है ट्रेन, तो 80 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली दोस्तों कि यहाँ पर हमें पहले ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करना हमें पहले स्पीड पता करना है दोस्तों का। स्पीड जब पता हो जाएगा तो पता चलेगा 1 घंटा में ट्रेन कितनी चलती है, तो 80 मिनट में कितना दूरी तय करेगी दोस्तों। तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं पहले स्पीड। तो स्पीड ज्ञात, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोस्तों। तो डिस्टेंस में पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई है, पुल की लंबाई हो या प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों की डिस्टेंस जोड़ देते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 300 2 500। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 मीटर कुल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ हमें ज्ञात करना है स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू d/t। डिस्टेंस में पता है दोस्तों 500 मीटर, और टाइम पता है 24 सेकेंड। और जब बताएं दोस्तों, जब भी हमें स्पीड ज्ञात करना हो तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, और यहाँ सेकेंड और मिनट में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे हम काट देते हैं, 5 से कम 5, 100 बचे 500। तो दोस्तों और काटते हैं इसको, 6 चक 24, 6 तिया 18, 25 चक 100। तो स्पीड हमें पता चल गया 75, 25 तिया 75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 75 किलोमीटर चलेगा, तो 80 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 1 घंटा में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो आगे कितना होगा, तो 75 गुने 80 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो दोस्तों 80 मिनट है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना कर देते हैं दोस्तों। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 25 तिया 75। तो 25 चक कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। मतलब 80 मिनट में कितना चलेगा, 100 किलोमीटर ट्रेन कुल दूरी तय करेगा। तो दोस्तों ये भी आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पढ़ के उसे समझना और समझ के उसे हल कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार आज का टाइप 2 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम टाइप 3 लेकर के आएंगे, और उसमें भी ट्रेन से यूनिक क्वेश्चन हम चुनेंगे जो आप लोगों को समझ लाने की कोशिश करेंगे। बेहतर से बेहतर प्रयास करें कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैं आपके पास रिप्रेजेंट करूं। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।